तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम जो हमने पहले वीडियो में सीखा था वही आज हम रिटर्न में सीखने वाले हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम है इंडियन जुडिशियरी और मैं हूँ पृथ्वी सर। आप लोग का स्वागत है मेरी चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, इंडियन जुडिशियरी तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट के 2 ऑर्गन्स के बारे में हम चैप्टर 10 में पढ़ चुके हैं। तो पहले हम कुछ उसके बारे में बता देंगे। गवर्नमेंट उसके है 3 पार्ट्स। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। ठीक है, तो हमारा जो मेन पॉइंट है वो है ये जुडिशियरी। तो इस चैप्टर में हम इसी के बारे में सीखने जा रहे हैं। तो हम इन सबको रफ करके फिर से चालू करते हैं। हाँ, तो हम फिर से आ गए। ठीक है, हमारा जो इंडियन गवर्नमेंट का है वो एक पिरामिड की तरह है। ठीक है, ये जो फर्स्ट है, 2, 3, 4। हाँ, तो पहला जो है वो है सुप्रीम कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट है हमारा इंडिया का वो सबसे हाईएस्ट कोर्ट है और उसका जो फैसला होता है वो ही मतलब मेन फैसला होता है। ठीक है, दूसरा है चीफ कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल्स। मतलब ये जो है ये हाई कोर्ट्स है। जो सेकंड नंबर पे आते हैं इंडिया के वो है हाई कोर्ट्स। थर्ड जो है वो डिस्ट्रिक्ट प्लस तालुका कोर्ट। ठीक है, और फोर्थ है वो ट्रायल कोर्ट एंड स्पेशल कोर्ट्स। हाँ, तो ये टॉपिक थोड़ा समझाने के बाद हम मतलब ये समझेंगे कि देखिए, अगर आपके पास कोई केस होगा तो सबसे पहले आप अपने तालुके में जाएंगे, मतलब अपने तालुका कोर्ट में जाएंगे। अगर आपको उसमें मतलब आप हार गए उस कोर्ट में या और आपको फिर भी संतोष नहीं होता है तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाओगे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाने के बाद आप फिर से हार गए और आपको अभी भी संतोष नहीं होता है, आपको लगता है कि आप सही है, तो आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। और अगर हाई कोर्ट ने भी आपको मीन्स आपको मतलब वो सपोर्ट नहीं करता है तो आपको सुप्रीम कोर्ट तक जाने की पूरी अनुमति है। मतलब आपको डायरेक्ट जाना हो तो आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं। ठीक है, हाँ। तो अब हम लेंगे सुप्रीम कोर्ट, जो हमारा इंडिया का टॉप मोस्ट लेवल का जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का दूसरा नाम है एपेक्स कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इज एट द एपेक्स ऑफ द इंडियन जुडिशियरी एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इट इज़ द टॉप मोस्ट जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ सिचुएटेड इन दिल्ली। मतलब जो हमारा इंडिया का सुप्रीम कोर्ट है वो सबको पता है, सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट सब दिल्ली में है। और अब हम जाएंगे, द सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट ऑफ 1 चीफ जस्टिस एंड 28 एडिशनल जजेस। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसमें एक मेन जज होता है
प्लस 28 एडिशनल जज होते हैं। तो टोटल 29 जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला करते हैं। द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया होता है। द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट इज डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट। मतलब जो 28 एडिशनल जजेस है वो पार्लियामेंट द्वारा डिसाइडेड होते हैं। बट इफ द प्रेसिडेंट फील्स दैट द वर्कलोड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज इंक्रीज देन द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट एडिशनल एडको जजेस टू द सुप्रीम कोर्ट एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब अगर प्रेसिडेंट को लगा कि काम ज़्यादा है सुप्रीम कोर्ट का तो वो कुछ एडिशनल और जजेस को अपॉइंट कर सकता है। अब हम देखने जाएंगे कि क्वालिफिकेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए। तो जो क्वालिफिकेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन ये 5 होनी चाहिए। शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, वो इंडिया का रहने वाला होना चाहिए या रहवासी होना चाहिए। प्रैक्टिस ऑफ 5 years एज अ जज इन एनी ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ इंडिया, मतलब उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए 5 वर्ष की ऐसा जज की तरह एनी ऑफ द इंडिया के कोई भी हाई कोर्ट में उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। मतलब वो जज रह चुका होना चाहिए। और अगर ये अगर नहीं हो तो इसके सिवा ये भी चलेगी। प्रैक्टिस ऑफ 10 years एज एन एडवोकेट इन एनी ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ इंडिया, मतलब अगर जो ये क्वालिफिकेशन नहीं होगी तो ये भी चलेगी। शुड बी सीनियर, मतलब वो थोड़े सीनियर होने चाहिए, सीनियर सिटीजन होने चाहिए। शुड बी मोर देन 65 years ऑफ एज, उनकी एज मोर देन 65 years होनी चाहिए, मतलब उनकी एज 65 years या उनसे ज़्यादा होनी चाहिए। हाँ, तो हमारा सुप्रीम कोर्ट का जो टॉपिक है वो इधर ही ख़त्म होता है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकन है वो दबा देना। तो चलिए दूसरे वीडियो में मिलते हैं हाई कोर्ट का टॉपिक लेकर।